इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। जैश चीफ मसूद का परिवार मारा गया है। जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद, एक बड़ी कामयाबी भारतीय सेना के लिए, भारतीय सरकार के लिए। मसूद अजहर का परिवार मारा गया है। ये वही मसूद अजहर है जिसने कांधार को अंजाम दिया था, जिसको छुड़वाकर आतंकवादी लेकर गए थे, और अब इसके परिवार को खत्म कर दिया गया है। आज एक मर्तबा फिर हमारे मुशरिक दुश्मन ने हमारी गैरत और इज्जत को चैलेंज किया है और पाक सरजमीन पर हमलावर हुआ है। सिचुएशन इस वक्त हॉट है और जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे तकरीबन 12 से 15 बेसेस हैं, वहां पे इस वक्त मेजॉरिटी जो इंडियन जेट है, जो फाइटर जेट्स हैं, वो वहां पे उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं। और मेजॉरिटी का मतलब ये है शाहजेब के टोटल उनकी अगर इस वक्त स्ट्रेंथ फाइटर जेट्स की 450 है, तो मुझे बताया गया तकरीबन 70-80% जो है वो डिप्लॉयड है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। हम क्या करेंगे? हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। हमें जब तक हम ये रिएक्शन का ये अपना एक एटीट्यूड रखेंगे, नो, हमें दो हाथ हिंदुस्तान से आगे जाना है। हमने अपने केस को, हमारे पास 2 केसेस हैं, एक पानी का है और दूसरा कश्मीर का है। हमें इन केसेस को इंटरनेशनल फ्रंटियर्स पे लेके जाना है। और मैं हर चैनल पे जाके कहता हूँ, कश्मीर सेंटर्स खोल दो, ब्रसेल्स के अंदर, लंदन में और वाशिंगटन पीजे साहब, बात ये हो रही है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा भारत को अपने इस जंगी जनून से बाज रख सकता है? नहीं। बात ये हो रही है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा इस दुनिया में तबाही को रोक सका है? नहीं। बात ये हो रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा 2, 4, 5 मुल्कों के पास है, वो मुल्क जो चाहते हैं वो करते हैं। बात ये हो रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा भारत को किसी सिवाय ये चंद बयानात के कुछ नहीं कर सकता। अजीत डोभाल का एक कॉन्सेप्ट जो था पिछले कितने सालों से बलूचिस्तान के हवाले से कि जी हिट एंड पे पॉलिसी हो, जितने डेड बॉडीज गिरेंगी, जितने टेररिस्ट एक्टिविटीज होंगी, उसके बदले उनको पैसा दिया जाएगा। बात असल ये है कि आपके साथ उसने अपने आप को बचाने के लिए किया है। उसको कोई परवाह नहीं है कि जंग हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है कैसे हो जंग। मैंने पहल की, अब अगर ये पहल इंडिया में ये मसला बैठ जाए, जंग ना हो, कुछ ना हो, तो मेरे साथ तो बहुत बुरा होगा। तो लिहाजा वो मैं करूंगा कि जो कोई हिंदुस्तानी नहीं किया पहले, मैं पाकिस्तान को पानी बंद कर दूंगा। उसके बाद ये जो हिंदू हैं, द बिगेटेड हिंदू, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, इंतहा पसंद हिंदू, वो तो उसको उम्र भर के लिए प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो क्या करेंगे आप? और फिर अब आप मुझे बताएं, अगर इधर इस वक्त आपने कुछ नहीं किया, तो इसके माने फिर गजा के बारे में आप मुंह ना खोलें, और आपके साथ जो इंडिया कर रहा है उसके बारे में भी मुंह ना खोले, और इंडिया जो कश्मीर में कर रहा है उसके बारे में भी मुंह ना करे। हिंदुस्तान ने कर लिया है, उसने वो कदम कर लिया, और इसके बाद अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अमेरिका तो इंडिया और मैं समझता हूँ नेतन्याहू ये मिल के किए। देखिए, अमेरिका कब से हमें कह रहा है बम मत बनाओ, हमने बात नहीं सुना। उन्होंने भुट्टो को कहा वी विल मेक अ हॉरेबल एग्जाम्पल आउट ऑफ यू, उसको उन्होंने फांसी पे चढ़ा दी। हालांकि उस वक्त बड़ा आसान काम था, और अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा कि हमारा गलत फैसला था। उन्होंने बल्कि कहा यह फैसला नहीं होना था। वो जो मर गए बेचारे, वो पता नहीं क्या नाम था, वो कहने लगा कि ये गलत फैसला था और प्रेशर था ये। तो उस वक्त से उन्होंने दे मेड अ हॉरेबल एग्जाम्पल ऑफ भुट्टो। अब बम से हमारा बम लेना लाजिम है, इसलिए नेतन्याहू ने कह दिया, और मैंने अपने कान से सुना कि ईरान के बाद पाकिस्तान का टर्न आ रहा है। ये कहा उसने, मगर 3 साल पहले कहा। मैंने हमने क्या किया? क्या हमने अपनी रिलेशनशिप ईरान के साथ बेहतर की? क्या हमने उनके साथ कोई मुआहदे किए? कुछ नहीं। हमने कहा कि हमारे साथ ये सब बकवास है, हमारे साथ ये नहीं होगा। अब हो रहा है। लेकिन सर, अब जिस तरह से ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान के दौरे पर थे, तो उन्होंने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की है, कल वो इंडिया के दौरे पर जा रहे हैं। ये आपकी नजर में ये दौरा कितना अहम है, और ईरान, पाकिस्तान, भारत कशीदगी में क्या किरदार अदा कर सकता है? क्या कर सकता है जी? ईरान बड़े तगड़े, ईरान लड़ेगा। उसके अमेरिका ने उनको कहा है कि इनरिचमेंट बंद करो, उन्होंने कहा नहीं, वो टॉक्स है ब्रोकन डाउन। अब अटैक होगा उन पे, इजराइल उन पे अटैक करेगा, और वो क्या कर सकते हैं इजराइल को? वो कहते हैं ये बम है, मशीन है, बट दे डोंट हैव न्यूक्लियर वेपन्स।
वो इस्तेमाल करेगा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इनिशियली इजराइल, फिर उसका क्या जवाब होगा? देखिए खुदा, मगर अब अमेरिका को उन्होंने डराया हुआ है। किसने? ईरान ने। वो कैसे डराया? उन्होंने कहा तुम्हारे सब बेसिस मिडिल ईस्ट में हम ड्रोन्स और मिसाइल से उड़ा देंगे। शायद अमेरिका उस पर थोड़ा जरूर डरा हुआ है, राइट। और उन्होंने कहा है कि जो जीसीसी कंट्रीज हैं जो खड़े हुए हैं उसके साथ, इजराइल के साथ, हम तुम्हारा डिसैलिनेशन प्लांट जो हैं वो तुम्हारे पानी के प्लांट उड़ा देंगे, 3 दिन के बाद तुम्हें पानी नहीं होगा तुम्हारे पास। ईरान ने कहा है। और फिर उन्होंने कहा है कि जितना तुम्हारा ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है एक और मुल्क को जीसीसी में, हम उसको उड़ा देंगे। तो वो तो ये कह रहे हैं, इसलिए उनके साथ खिलाफ अभी अटैक अभी तक हुआ नहीं है और शायद ना हो। हम हमारे खिलाफ तो हो गया है। दे हैव टेकन द स्टेप, हमारा पानी उन्होंने बंद कर दिया है। अब अगर हम रिएक्ट ना करें तो हमारा फिर बम छीना जाएगा और उसके बाद हम डिसइंटीग्रेट होंगे, वो फिर तोड़ेंगे पाकिस्तान को। मैं तो कब से लिखा हुआ हूं, डीन्यूक्लियराइजेशन एंड द डिसइंटीग्रेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि जो हाफिज सईद है उसके जो परिवार के लोग हैं उसमें से 14 लोग मारे जा चुके हैं और इसमें फैमिली के सारे वो लोग हैं जो कि उसके फैमिली के थे और उनको मार दिया गया है और ये सब एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। इसका मतलब ये साफ समझ में आता है कि इसके हाफिज सईद जो कि खुद एक आतंकवादी है, उसका पूरा परिवार ही आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त था और इसीलिए वो वहाँ पर रह रहा था जहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। और अब तो ये भी खबर आ रही है कि हाफिज सईद ने यह भी कहा है कि काश मैं भी मर जाता। मतलब कि हाफिज सईद जो कि दूसरे को मारता था, जिसको कि दूसरे को मारना बहुत अच्छा लगता था मजहब के नाम पे, वो आज अपने ही लोगों के मारे जाने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी है। अब उसको समझ में आ रहा है कि अपने लोगों का खोने का मतलब क्या होता है और हाफिज सईद ने एक लेटर लिख के ये बातें कही हैं। अब दोस्तों देखने वाली बात है कि इसका आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन जिस तरीके से भारत ने एक्शन लिया है इससे साफ समझ में आता है कि अगर हाफिज सईद जैसे इतने बड़े आतंकवादी जिसको कि पाकिस्तान में राष्ट्रपति से ज़्यादा सिक्योरिटी मिलता है, उसको अगर उसके परिवार के लोगों को अगर मार दिया जाता है तो फिर वहाँ पे जो आम आतंकवादी हैं उनका क्या हाल होगा। और जो भारत की तरफ से कुछ न कुछ रिपोर्ट सूत्रों के मुताबिक आ रही है कि लगभग 400 से 500 आतंकी मारे जाने की खबर है, वो बिल्कुल सही भी हो सकता है क्योंकि ये सब उस टाइम पे यहीं पे सोए थे जहाँ पर ये मस्जिद था। और दोस्तों भारत ने एक और अच्छा काम किया कि जो पाकिस्तान के पंजाब है वहाँ पे जाके भी अटैक किया। मतलब पाकिस्तानी पंजाबी, आपको पता होगा कि वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट जो है पाकिस्तान को करते हैं और पाकिस्तान को पूरा वही चलाते हैं और वहाँ पे जाके अटैक करना ये कहीं ना कहीं भारत ने दुश्मन को साफ ये बता दिया है कि अगर आप हमारे यहाँ पे कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो इसका करारा जवाब आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक दें ट्रस्ट न्यूज़।